दामन है खाली कासे हैं, पकड़ो हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलवा मूज़ी पे तू दिलाता जा, गलवा मूज़ी पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, हाथ अपने उठाए आते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं। उठाकर अपने हाथों को पकड़ो हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां को भरना चाहते हैं। उठाकर अपने हाथों को थैंक यू जीसस। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मूज़ी पे तू दिलाता जा, साथ ही ईमान भी बढ़ाता जा, हाथ अपने उठाए जाते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां को। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। उसकी प्रेजेंस को, उसकी सामर्थ को अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो गैर भाषा में बातें करके। सब तरफ टीम, सब तरफ वॉलंटियर्स, सब गैर भाषा में प्रार्थना करें। क्यों छेड़ रहे हो इसे तुम? उठाकर अपने हाथों को थैंक यू जीसस। खुदा तू हमें सिखाता जा, तेरी सूरत खुदा की सूरत। गैर भाषा में अपने हाथों को उठा के और पवित्र आत्मा से उस सामर्थ को रिसीव कर अपने हाथों को उठा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लेब्रोसो थला रबा शब्रियांदा नमा साखुंदाना लांग्रोसो थोरोबो शिबांदो नमा साखला रबा शबंदा नाब्रोमा साथरियांदा नमा सिखालो रबा साखबा खालदे लेब्रोसो थाले रबा सबारियांदा नमा साखोला लेग्रोसो थोलोरोबो शिखांदा नमा। गैर भाषा में अपने हाथों को उठाते हैं। तेरी सीरत मसीह की सीरत कर करम आज अपने लोगों पर, पाक यीशु से मिलना चाहते हैं। उठाकर हाथों को लेब्रो सोथला रबा शबांदा नेंग्रा साथोला रबा शिबांदो लेब्रो मोसोथोलो रबो शिखांदा नबा साबांदा लाखो रबा शाथरिया नबा साखा बखांदा
लेब्रोसो थोलो रबो शिबांदो नमा साकोला रबा शाकोंदाना नब्रोसो थाला रबा शबांदाना बा खासेंदाना लेग्रासा थाला रबा शबांदा। रिसीव करो उस अनॉइंटिंग को राइट नाउ, रिसीव नाउ इन जीसस नेम। रिसीव करो गैर भाषा में बातें करके अपने हाथों को उठा के और चार्ज करो अपनी स्पिरिट को राइट नाउ। चार्ज करो अपनी स्पिरिट को। वचन कहना अति पवित्र विश्वास में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए, और गैर भाषाओं की प्रार्थना आत्माओं की प्रार्थना है। अपने हाथों को उठा और मांगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गैर भाषाओं में, और ब्रेक करो सारे शैतान के बंधनों को। काला रबा सबंदा नमसुको लेब्रोसो थाला रबा शिबांदो नमसाखे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज तेरा आत्मा एक एक को छुए, इनकी जिंदगियां बदले खुदावंद। ये इनकरेज हो तेरी आत्मा में, तेरी रूह से, तेरे वचन के द्वारा चलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में आप सबका। अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ, अपनी सीट पर बैठ जाओ। अगर आप चेयर पे हैं तो आज जितने ब्रांचेस, अपनी सीट पे बैठ जाओ। अपने अगर आप नीचे हैं तो घुटनों पर बैठो, अपने हाथों को उठाओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, जो कुछ मैं सुनूं मैं उस पर अमल करूं। उठाओ अपने हाथों को। जो कुछ आज मैं सुनूं मैं उस पर अमल करूं परमेश्वर। ऊंची आवाज में जो गवाहियां सुनूं, जो वचन मैं सुनूं, मेरी जिंदगी में ये फलों को लेके आए। बंधनों से रिहाई पाएंगे, खून यीशु से धुलना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यार तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर करम आज अपने लोगों पर, यीशु से मिलना चाहते हैं। पाक रूह यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन खाली कासे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपोस्तली आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। खुश हो सभी?
आप खुश रहेंगे इन जीसस ने। थर्सडे स्वर्ग लग रहा है आज। इस टेस्टिमनी को आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। हाँ, देंगे टेस्टिमनी। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सुनीता है और ये दिल्ली के रहने वाले, साथ इनके हस्बैंड है। इनकी शादी हुई थी 1998 में, 1998 में। और उसके बाद, मैरिज के बाद इनको 1 महीना कंटिन्यू हैवी ब्लीडिंग रहनी शुरू हो चुकी थी। बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई। और बेबी के बारे में जब ट्राई किया तो 2001 में पहली बार जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 2.5 महीने के अंदर अंदर ही एकदम से इनको ब्लीडिंग होने शुरू हुई और इनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद 2004 में फिर से ये बहन प्रेग्नेंट हुई और तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में फिर से इनका मिसकैरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई। इनको माइक देंगे हम, और मैं चाहता हूं कैमरामैन आप थोड़ा जूम करके दिखाएं। इनकी 1998 में, 1998 में शादी हुई थी। हाँ जी, मेरी 98 में शादी हुई थी। और आपका नाम क्या है? सुनीता। आपके हस्बैंड है साथ? हाँ जी। या सर। आपका नाम? बनीपाल। ओके, 1998 में आपकी शादी हुई। कहाँ पे हुई थी शादी आपकी? फरीदाबाद से। और आप वैसे कहाँ के हैं? मैं हापुड़ का। ये कहाँ पे है? यूपी। यूपी में। ओके, जी। क्या हुआ? शादी हुई, अपने मुंह से बताओ कैसे हुआ, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या दिक्कतें थी, क्या टेस्टिमनी है आपकी? जी, मैं जब 2001 में प्रेग्नेंट हुई तो मेरी मिसकैरेज हो गई और काफ़ी हैवी ब्लीडिंग, मैं कमज़ोर हो गई और डॉक्टर ने भी मुझे काफ़ी मेडिसिन के साथ, इतना कर्जा हो गया, मैं परेशान हो गई। फिर 2004 में, फिर 2006 में मैं ऐसे ही प्रेग्नेंट हुई और फिर मिसकैरेज हो गया 3 बार। फिर 2006 में मैं फिर हुई प्रेग्नेंट, तो फिर भी मेरा मिसकैरेज 3 महीने में ही हो गया। फिर 2010 में हुआ, फिर ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं बड़ी परेशान हो गई और डॉक्टरों से लगातार मैं ऐसी कर्जे में आ गई और मैं परेशान, खाना नहीं खाती, अंदर कमरे में बंद करती और किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। रिश्तेदार भी नहीं बुलाते। कभी वो सोचते कि अभी हमारे से पैसे मांगेंगे इलाज के लिए, मगर वो अपने फंक्शन में भी हमें बुलाना बंद कर दिया। मैं भी यही सोच के रिश्तेदार सोचते थे कि इसको बुलाएंगे तो इलाज के पैसे मांगेगी, पैसे मांगेगी। क्योंकि कितने बच्चे डेथ हुए आपके? 2001 में, 4 में और उसके बाद 6 में और 10 में और 14 में 5 बार आपके मिसकैरेजेस हुए और हाँ जी। रिश्तेदारों ने आपको बुलाना बंद कर दिया कि ये आएगी तो पैसे मांगेगी, पैसे मांगेंगे। आप क्या पैसे मांगते थे उनसे जब आपका इलाज? उन्हें लगता था, उन्हें लगता था। उन्हें लगता था क्योंकि हमारी और ये वही रिश्तेदार होते हैं जो आपको, जब आप मसीह में आ जाते हैं, आपको बताने के लिए आते हैं कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ताने मारते थे मुझे। ये वही रिश्तेदार होते हैं। जब आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर ये बोले इसको मत बुलाओ, कहीं पैसा ना मांग ले। इसके 5-6 बच्चे मर गए हैं, अभी कंगाल हो गए, अभी ये पैसा मांगेगी, इसको बुलाओ ही मत। खुशी का फंक्शन है, इसको रहने ही दो। इसके घर में 5 मौतें हो गई, इसको रहने दो। मेरे रिश्तेदार खुद मुझसे कहते हैं दूसरी शादी करो। मैंने कहा नहीं करूंगा, मुझे परमेश्वर भरोसा है, मेरे को बच्चे देगा परमेश्वर। मैं पीछे नहीं हटा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। ये आप जब बेबीज नहीं हो रहे थे तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं गए? हाँ जी, गए थे। क्या बताया डॉक्टर ने? आईवीएस बोला था उन्होंने। उसके अलावा आपको टेस्ट हुए या क्या हुआ आपके? मुझे पानी वाली रसोलियाँ भी थी। ओके, कितनी रसौलियाँ थी आपकी? 2 थी। और आपने दवाई नहीं खाई? दवाइयाँ खाई। कितने साल दवाइयाँ खाई आपने? मैंने काफ़ी साल दवाइयाँ खाई। डॉक्टर ठगे जा रहे थे और कुछ और ढंग से बता भी नहीं रहे थे। कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? 15-16। और फिर आपको ऑपरेशन करने के लिए बोला? उन्होंने हजारों का खर्चा बता दिया।
आपने आईवीएफ क्यों नहीं कराया? आपने लिखा कि आपके ऊपर लाखों का कर्ज हो चुका था, पैसे लाखों का खर्चा जा- है, खर्चा था ये, हाँ जी, और आप डिप्रेस हो चुके थे। डिप्रेशन हो गई थी, खाना नहीं खाती, किसी से बात भी नहीं करती, गली वाले भी देखकर हंसते थे। क्यों? उनको ऐसा लगता था कि मैं प्रभु में आ चुकी हूँ और फिर भी प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। परिवार के लोग, रिश्तेदार भी ताना मारते थे, ये लोग प्रभु में जा चुके हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं, हम वापस नहीं आएंगे, प्रभु में ही रहेंगे, प्रभु ही आशीष देगा। कोई कुछ भी- सुसाइडल थॉट्स आते थे आपको कि आपके हस्बैंड को? जी। सुसाइड का किसका दिल करता था? नहीं, मेरे ऑफिस में मेरे यार दोस्त जितने थे वो सब कहते थे तुमने मजहब भी चेंज कर लिया, धर्म चेंज कर लिया, तब भी तेरे को बच्चे नहीं है, दूसरी शादी करो। मैं नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर है महान, मुझे देगा। ओके, लाइन बाय लाइन चलते हैं। जब आपके जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा था तो चर्च के बारे में या मसीह के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? किसी रिश्तेदार ने बताया था कि आप चर्च आओ तो ऐसा आपके साथ जो हो रहा है ना वो पुराने पाप या मतलब पुरखाओं के होते होंगे, वो आपका पीछा। मैंने क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मुझे ना एक बार मैं गई और वहाँ पर मैंने सबको देखा, बड़े आशीषित थे सब लोग। फिर मेरा विश्वास बढ़ा, मैं जाती गई, फिर मैं बपतिस्मा लिया तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। आप YouTube के ऊपर वीडियो सब सर्च कर रहे हाँ थे, जी, चर्च की वीडियो आपके सामने आई, वहाँ हाँ गवाहियाँ जी, चल रही थी। वहाँ गवाहियाँ चल रही थी। कौन मुझे सी बड़ा- वीडियो वाली गवाहियाँ के सिंपल गवाहियाँ चल रही थी? नहीं नहीं, गवाहियाँ चल रही थी यहीं की खामरा चर्च की। हाँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ। आप अगवा भविष्यवाणी कर रहे थे, जिनके बेबी नहीं है वो बेबी के साथ आ रहे हैं, और मैंने रिसीव किया और मुझे ऐसा गर्माहट सी महसूस हुई। जब आप इतने बेबीज मरने के बाद, रसौलियाँ, दवाइयाँ, 16 डॉक्टर्स, सब कुछ कर लिया, आपस में सब लड़ाई झगड़े, फैमिली प्रॉब्लम सब कुछ देख लिया, उसके बाद आपको चर्च का पता चला, जी आपने ऑनलाइन वीडियोस को अटेंड करना शुरू किया, हाँ जी, आपने टेस्टिमनीज को सुना जी। और आपका विश्वास बढ़ा। मेरा विश्वास बढ़ा। ओके। मैंने कहा, सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी प्रभु करेगा। और परमेश्वर में आप किस साल में आए थे? हाँ जी, कब आए थे? 2007 में आए थे हम। 2007 और आपको ANM जब अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्री का आपने वीडियो जब देखा जी। तो वो कौन से साल में था? वो जब लॉकडाउन लगे हुआ था तो 2020 के पास। हाँ जी, ओके, तो आप इतने सालों से क्रिश्चियन थे आप, हाँ जी, और आपने जब चर्च की वीडियोस देखी और आपका फेथ बढ़ा कि जी। ये कुछ हो रहा है, हम मसीह में हैं, लेकिन हाँ जी, यहाँ हमने कुछ देख रहे हैं, कुछ गवाहियां हो रही हैं, तो आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़ा। बहुत मजबूत हो गया था मेरा और आप विश्वास। तब तो ऑनलाइन आपने अटेंड किया होगा क्योंकि कोविड में चर्च नहीं लगती थी, जी तो आप ऑनलाइन सभी मीटिंग्स को देखना आपने शुरू किया, जी जी, और उसके बाद आपने चर्च को अटेंड करना भी शुरू किया, हाँ जी, मैं ऑनलाइन भी अटेंड करना शुरू किया। ऑनलाइन भी देखा, मैं यहाँ पर 3-4 बार भी आई थी। और उसके बाद अपोस्टल जी 25 दिसंबर 2023 की अभी आप, मैं हाथ खड़े कर रहा हूं ना, 1998 के बाद जन्मे वाले हाथ, आधी चर्च हाथ उठा रहे। 1998 के बाद कौन जन्मे? हाथ उठाओ तो, इनका हाथों को हिलाओ। देखो, तुम अभी जन्मे भी नहीं थे और इनकी शादी हो गई थी। तो ये तो जो बाइबल में हम पढ़ते हैं ना, हन्ना का परमेश्वर, सारा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, पढ़ते हैं ना बाइबल में। चौहत्तर साल का था अब्राहम, तब उसे अब्राम कहते थे, और उस परमेश्वर ने कहा था मेरे पीछे आ जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। और लगातार बहुत साल वो उसके पीछे चलता रहा, लेकिन जो आशीष परमेश्वर ने कही थी स्पेसिफिकली वो वाली, वो अभी तक नहीं मिली थी। दो 2023 शादी के 25 साल बाद 2023 शादी के 25 साल बाद आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह में हैं, मूव मत करना कोई भी, वहीं खड़े रहना।
और आप मसीह में हैं और आपको पहले रिश्तेदार बोल रहे हैं कि हमारे घर मत आना, और कुछ बोल रहे हैं कि तू क्रिश्चियन क्यों बन गया। अब्राहम की बात सुनते हैं ना हम, कि 25 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें बेटा दिया था। बाइबल में पढ़ते हैं, आज का अब्राहम आपके सामने खड़ा है। और क्या हुआ, कैसे काम हुआ, कैसे हुआ? चर्च की वीडियोस देखी, विश्वास बढ़ा, ओह टेस्टिमनीज हो रही है, गवाहियां हो रही, ओह मेरे को परमेश्वर ने ये दिया, मेरे को ये दिया, मेरे को ये दिया। अच्छा हम क्रिश्चियन हैं लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कभी, ये तो बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही। अच्छा मुझे विश्वास हो गया और मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया और मैं बीच बीच में चर्च आना शुरू कर दिया। 25 दिसंबर 2023 स्पेशल प्रेयर होती है, पता नहीं क्यों मेरी स्पिरिट में होती है, जब क्रिसमस का दिन होता है या कुछ खास दिन होते हैं, कि जितने आज बिना बेबी के आए हैं, आप बेबी के साथ ब्लेस होके जा रहे हैं। और लोगों को लगता है कि ये प्रेयर है, कि पास्टर जी प्रेयर, पापा प्रेयर कर रहे हैं। मैं कई बार प्रेयर नहीं करता हूं, मैं जस्ट आता हूं और रिलीज करता हूं जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला होता है। ये प्रेयर नहीं होती, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये प्रेयर नहीं होती, मैं आके जस्ट रिलीज करता हूं जो मैंने सुना परमेश्वर से, कि आज जितने लोग हैं जो बेबीज के बिना हैं, नेक्स्ट क्रिसमस वो बेबी के साथ होंगे। 25 दिसंबर 2023 आपने प्रेयर को रिसीव किया। हाँ जी 24 में आप प्रेग्नेंट थी, जी 24 में हेल्थी बेबी गर्ल के साथ आप ब्लेस हुई, जी। और दिखाओ इनका बच्चा भी। मर के और जो जीसस जिंदा हुआ है, मुझे ऐसा रब मिला, यहोवा एलोहीम मेरा, मुझे उससे सब मिला। मर के जो जिंदा हुआ है, मुझे ऐसा रब मिला, यहोवा एलोहीम मेरा, मुझे उससे सब मिला। ऊंची आवाज में हालेलुया, रास्ते मिले, नई जिंदगी मिली। हालेलुया। ऊंचा होना चाहिए चर्च, हालेलुया, ऊंचा होना चाहिए चर्च। और ये बेबी देख रहे हो, 25 साल बाद अब्राहम का परमेश्वर आज भी क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशन। हालेलुया। 25 साल बाद मां बन के कैसा लग रहा है? 25 साल बाद मां बन के कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है बहुत, परमेश्वर का धन्यवाद है, लाख लाख परमेश्वर की महिमा हो, सारी महिमा परमेश्वर के लिए। रब्बे जलाल लुभाती इब्ने खुदा यीशु नासरी, रब्बे जलाल लुभाती इब्ने खुदा यीशु नासरी। मुबारक बने वो इंसान जिसका बने तू रहनुमा, मुबारक बने वो इंसान जिसका बने तू रहनुमा। हालेलुया, हालेलुया। संडे मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था आपको, अभिषेक के कारण तेरा जुआ। और पौलुस ने क्या कहा? कहता मैं इसलिए बातों के साथ तुम्हारे पास नहीं आया हूं क्योंकि कुरंथियों की कलीसिया घमंडी कलीसिया थी। घमंड था उनको, किस चीज का? बाइबल टीचिंग का घमंड। हमें बाइबल बड़ी अच्छी आती है। तो पौलुस ने कहा तुम्हें बातें करनी आती हैं लेकिन मुझे सामर्थ के काम करने आते हैं। उसने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है?
परमेश्वर का राज्य कहां है? क्योंकि सामर्थ के कारण तेरा जुआ दूसरा राजाओं 6 उसकी 1 से 7 में देखो क्या लिखा है। कहता भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं बहुत छोटा है। कहता आ हमारे संग चल, हम यरदन तक जाएं और वहां एक बल्ली लेकर अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। और उसने कहा अच्छा जाओ। किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा मैं चलता हूं। मैं उनके संग गया और यरदन के किनारे पहुंचकर वो लकड़ी काटने लगे। जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई, क्योंकि और वो चिल्लाकर कहने लगा हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहां गिरी? उसने वो स्थान उनको दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। एक लकड़ी काटने की तैयारी कर रहे थे वो। जब लकड़ी काट रहे थे तो वो कुल्हाड़ी निकल गई और उसके हाथ में लकड़ी रह गई और कुल्हाड़ी पानी के नीचे चली गई। तो उसने कहा परमेश्वर के दास से कि ये मांगी हुई थी, मेरी नहीं थी। कि क्या थी? मंगवी सी। कहता है हुण मैं जिदे को वापस जावांगा मैनू गालां पैणगियां, मैनू शर्मिंदगी होवेगी, मैनू लानता पैणगियां। ते वचन च लिखिया उन्हें उत्थे लकड़ सुट्टी कट के ते कुल्हाड़ी तैर के ऊपर आई। जहां सामर्थ होगी वहां शर्मिंदगी नहीं होगी। जहां क्या होगी वहां शर्मिंदगी। बहुत सारे पास्टर्स शर्मिंदगी में जीवन जीते हैं। रीजन लाइफ में सामर्थ का ना होना, क्योंकि आप में और जिनको आप प्रीच कर रहे हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप हेवन के प्रोडक्ट हैं, आप जीसस के चेले हैं, तो उसका एक सब्सटेंस, उसका एक प्रूफ, उसकी एक निशानी अनॉइंटिंग है। बातें सदूकी और फरीसी भी अच्छी कर लेते थे, पर उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ नहीं थी। जहां सामर्थ होगी वहां शर्मिंदगी। क्योंकि ये शर्मिंदगी वाला केस है। एक तो कुल्हाड़ी मांगी हुई और दूसरा कुल्हाड़ी गिर गई। पैसे भी नहीं, अगर पैसे होते तो फिर लकड़ी काट के क्यों लेके आते? वे लकड़ी खरीद लेते मार्केट जाके। ना तो पैसे थे, अब ना तो कुल्हाड़ी है, और वो भी पानी में गिर गई। अब शर्मिंदगी वाला केस बन गया। लेकिन वहां पे परमेश्वर का दास मौजूद था जिसकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ मौजूद थी। और उसने कहा, लकड़ी को काटा और वो लकड़ी जब पानी में गई तो पानी में लोहा तैरने लगा। जब सामर्थ होगी तो शर्मिंदगी नहीं होगी। जब सामर्थ होगी तो शर्मिंदगी। पहला यूहन्ना 2 उसकी 27 में लिखा है, कहता परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है।
कहता है अभिषेक जो तुम्हारा किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें टीच करता है। इसीलिए अगर एक पास्टर बिना अनॉइंटिंग के है तो शर्मिंदगी वाला केस आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बातें अन्य जाति जहां आप हैं वो भी बहुत अच्छी करते हैं, कहानियां दूसरे भी बड़ी अच्छी सुनाते हैं। और अगर आपने भी सिर्फ यीशु मसीह की कहानियां ही सुनानी है पर प्रूफ नहीं करना सामर्थ को, आप में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए पौलुस ने कहा मैं तुम्हारे पास वचनों और ज्ञान की और शब्दों की उत्तमता के साथ नहीं आया। मैं ज्ञान सुना सकता हूं, मैं सिद्ध लोगों में ज्ञान सुना सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास मैं सामर्थ के साथ आया हूं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य शब्दों में अगर तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो गलत है। वो सामर्थ में है। कहता मैं ज्ञानी लोगों में सिद्धता का ज्ञान सुनाता हूं, लेकिन उसका राज्य कहां है? सामर्थ में। ऊंची आवाज में कहो आमीन। तुम्हारा जो अभिषेक जो किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, तुम्हें चलना सिखाता है, मिनिस्ट्री करना सिखाता है, घर चलाना सिखाता है, बिजनेस करना सिखाता है, कैरियर बनाना सिखाता है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। अगर वो अभिषेक तुम्हारे अंदर है तो अपने हाथों को उठा के कहो मुझे वही अभिषेक चाहिए जो बंधनों को तोड़ता है, जो चलना सिखाता है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। बोलो परमेश्वर मुझे वही अनॉइंटिंग चाहिए, वही अभिषेक चाहिए। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं चाहिए तो तुम्हें अभिषेक चाहिए। बोलो अपने पड़ोसी को अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं चाहिए तो तुम्हें अभिषेक चाहिए। फिर से कहो अपने पड़ोसी को अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं लेनी है तो फिर अभिषेक ले लो, क्योंकि अभिषेक तुम्हारी शर्मिंदगी को खत्म कर देगा। तुम्हारी शर्मिंदगियां आज नाइट से फिनिश और कभी वापिस ना आए। आमीन, आमीन। अब यहां पर एक क्रिश्चियन केस है जो मसीह में होने के बावजूद भी 5 मौतें अपने घर में देख चुका है, और चर्च के बारे में मालूम होता है, ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू करता है, विश्वास पैदा होना शुरू होता है कि नहीं परमेश्वर जो बातें करता है बाइबल में, अब्राहम की, सारा की, वो मुर्दों को जिलाने की, वो कोड़ियों को शुद्ध करने की, यहां ये हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और जो पहले से क्रिश्चियन होता है वो तो जल्दी पहचान जाता है कि परमेश्वर की सामर्थ कार्य कर रही है। हालेलुया। और अभिषेक पर भरोसा हुआ कि हमें यह मीटिंग अटेंड करनी है। शादी के 25 साल बाद 1998 से लेकर फिर 2023 में स्पेशल प्रार्थना होती है और प्रार्थना को रिसीव करती है, और जब अगले साल चढ़ता है तो वो अगला साल अलग था। परमेश्वर ने दिखाया कि अब्राहम का परमेश्वर आज भी जिंदा है। और थैंक यू जीसस। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया का ध्यान किधर है? क्या आप शब्दों की लुभावनी बातें चाहते हैं? बाइबल का ज्ञान लेना अच्छा है, लेकिन पौलुस ने जो हमें तरीका बताया है कि परमेश्वर की सामर्थ गॉस्पल में है, प्रीचिंग और सामर्थ ये इकट्ठे चलने चाहिए। जीसस ने भी कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ और बीमारों को चंगा करो, क्योंकि बातें सब लोग करते हैं, बातें अन्य जाति भी कर लेते हैं, बातें सदूकी फरीसी भी अच्छी कर लेते थे,
लेकिन पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। मैं शब्दों की लुभावनी शब्दों के साथ तुम्हारे पास नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ के साथ तुम्हारे पास आया हूं। 25 साल सोच कर देख लो, शादी के 25 साल बाद आपका लड़का हुआ लड़की हुई अगर 1998 में शादी हुई 99 में तो उसकी भी शादी हो जाती। और जब आपने दादा दादी बनना था और अभी तक आपके बेबी भी नहीं है, लेकिन जब वचन सुन रहे हैं, टेस्टिमनी सुन रहे हैं तो विश्वास होता है। आज कलीसियाओं का विश्वास कम क्यों है? क्योंकि उनकी जिंदगियों में जो सामर्थ है उसकी कमी है। और इसलिए मैंने कहा था मैं पौलुस के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप पढ़ें रोमियो 1 उसकी 11 आयत को, तो उसमें उसने कहा है, कहता मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। फॉर आई लॉन्ग टू सी यू दैट आई मे इम्पार्ट ऑन टू यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट। अब ये वचन कह रहा है, अगर वचन कह रहा है तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कलीसिया इस बात को नहीं समझती और जो इंटरनेट पे चल रहा है उस पर ध्यान देती है तो वो भटक जाती है, क्योंकि उनको परमेश्वर का रियल वचन मालूम नहीं है। अब पौलुस कह रहा है, कहता मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अब अगर आप वरदान पढ़ेंगे, आई मे इम्पार्ट यू सम स्पिरिचुअल गिफ्ट, तो जो असली भाषा है यूनानी की, उसमें गिफ्ट का मतलब है करिश्मा। करिश्मा का मतलब है ए डिवाइन, एक ईश्वरीय फैकल्टी, मिरेकलस फैकल्टी, रिलीजियस क्वालिफिकेशन, ए गिफ्ट। करिश्मा कुछ ऐसा जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, कुछ ऐसा जो तुम्हारा ह्यूमन नेचर, ह्यूमन एबिलिटी नहीं कर सकती। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ताकत नहीं कर सकती। कहता मेरी ये लालसा है कि मैं आऊं और तुम पर कुछ इंपार्ट कर दूं, करिश्मा, मिरेकलस फैकल्टी, सामर्थ्य, काम करने की शक्ति तुम पर इंपार्ट कर दूं, ताकि क्या हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ। इंग्लिश में लिखा है एंड ये मे बी इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश का मतलब है स्टिरिजो। स्टिरिजो निकला है ग्रीक भाषा के 2476 शब्द से, इसका मतलब है हिस्टेमी, इसका मतलब है टू स्टैंड। कहता मैं आऊंगा और तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दूंगा जिससे तुम स्टैंड हो जाओगे। आज कलीसियां स्टैंड क्यों नहीं होती? क्यों स्ट्रगल करते हैं? पास्टर स्टैंड क्यों नहीं होते? क्यों स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि ये मिरेकलस फैकल्टी आपकी लाइफ में जब कमी होती है इस चीज की, उसने कहा मैं तुम्हें मिरेकलस फैकल्टी दूंगा दैट ये मे स्टैंड। कहते ना लाइफ, प्रभु स्टैंड कर दे, मुझे मेरी सेवकाई को स्टैंड कर दे, मेरी जिंदगी को एक बार खड़ा कर दे। ये वही स्टैंड की बात कर रहा है, दैट ई मे बी इस्टेब्लिश्ड, कि तुम स्थिर हो जाओ। मैं आऊं और तुम्हें कुछ मिरेकलस फैकल्टी दे दूं, तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दे दूं, ताकि तुम स्थिर हो जाओ, ताकि तुम स्टैंड हो जाओ, ताकि तुम इस्टेब्लिश्ड हो जाओ, ताकि तुम दृढ़ हो जाओ, तुम गढ़ बन जाओ, आत्मिक वरदान दे जाओ। यहां पर भी वो सामर्थ्य की बात कर रहा है, यहां पर भी वो हीलिंग वरदानों की बात कर रहा है, मिरेकल वरदान की बात कर रहा है। और ये वो हिस्सा है जहां चर्च बात करना नहीं चाहती, क्योंकि ये हिस्सा बहुत मुश्किल है। चर्च आसान हिस्सा लेना चाहती है कि जब एक व्यक्ति प्रीच कर रहा है, वो अकेला प्रीच कर रहा है, तो उसको प्रूफ वो नहीं कर सकता सिवाय अपने फलों के। लेकिन परमेश्वर का वचन सिर्फ फलों के ऊपर हमें नहीं रखता, फल हमारे स्वर्ग तक लेके जाएंगे, हमें फल हमें सुरक्षित रखेंगे, फल हमें बचा के रखेंगे। अनॉइंटिंग आपको स्टेब्लिश्ड करेगी, अनॉइंटिंग आपको शर्मिंदगी से आजाद करेगी।
अनॉइंटिंग आपके बंधनों को तोड़ेगी, आपको स्टैंड करेगी, आपकी इज्जत को बढ़ाएगी और शर्मिंदगी कैंसिल करेगी। और इसीलिए हर व्यक्ति, हर पास्टर अनॉइंटिंग के ऊपर बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये उसके बस की बात नहीं है, ये उसकी पहुंच से बाहर है। और पौलुस कह रहा है, कहता मैं आऊं, कुछ इंपार्ट कर दूं, कुछ मिरेकलस फैकल्टी। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। ग्रीक भाषा का 3330 शब्द मेटाडिडोमी, इंपार्ट का मतलब है ये। शायद आपके पास ये ना हो, अगर है तो निकाल लेना। आई में इंपार्ट मेटाडिडोमी, जिसका मतलब है टू गिव ओवर, टू शेयर समथिंग। जो मेरे पास है मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूं। कल मेरे एक स्पिरिचुअल सन ने मुझे मैसेज किया, पापा मैं इस क्रूसेड के ऊपर जा रहा हूं। और जैसे ही उसने मुझे मैसेज किया, मैंने उसका मैसेज पढ़ा, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू कर दी कि इसको बोल, जब ये जाए तो पब्लिक में जाए और कमांड करे। और ये वाली बीमारियां मैंने उसको लिख के भेजी कि ये सारी बीमारियां कमांड करना, लोग उसी समय हील हो जाएंगे और वापस आएंगे तुम्हें गवाही देने के लिए। पौलुस कहता मैं इंपार्ट कर दूं तुम्हारे ऊपर ये वरदान, ताकि तुम स्थिर हो जाओ। आज पास्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप में और आपके सामने जो बैठे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। आप भी बातें करते हैं, वो भी बातें करते हैं, वो आपसे अच्छी कर लेते हैं। आप इज्जत ढूंढते हैं, लेकिन हेवन का सबस्टेंस कहां है आपकी लाइफ के अंदर? कहां हेवन का प्रूफ आपके अंदर है कि आप हेवन के द्वारा कॉल्ड हैं, आप बुलाए गए हैं स्वर्ग के द्वारा? क्या प्रूफ है आपके अंदर? यही प्रूफ है सामर्थ, अनॉइंटिंग, एक ऐसा सबस्टेंस जो किसी बाइबल कॉलेज में आपको नहीं मिल सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह के, उसके काम करके, प्रैक्टिकल करके आपको मिलता है। इसीलिए मोस्टली बाइबल कॉलेज स्टूडेंट सेवकाई में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी पढ़ के आते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। जब जिंदगी की मुसीबतें उनके सामने होती हैं, परीक्षाएं उनके सामने होती हैं, उनको मालूम नहीं होता अब करना क्या है। और पौलुस सिखा रहा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। सामर्थ को मांगो, क्योंकि सामर्थ के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, अभिषेक के कारण तेरा जुआ नष्ट कर दिया जाएगा। और एक फैमिली चर्च में आती है, सालों से क्रिश्चियन है, टेस्टिमनी सुनती है, बेबी नहीं है, 5 बेबी मर चुके हैं, लेकिन कहती नहीं, यहां पे कुछ हो रहा है, गवाहियां सुन रहे हैं। 1998, मैं आपको कह देता हूं, अगर कोई औरत यहां बैठी हो ना, 1998 में उसकी शादी हुई हो, ये मरने के बराबर होगा कि 25 साल अगर बेबी ना हो तो। कितना संघर्ष है, लेकिन चर्च में वचन सुनते सुनते, प्रार्थना ग्रहण करते करते रिसीव किया। 25 साल बाद आज बेबी के साथ चर्च, 25 साल, इमेजिन, बाइबल पूरी हो रही है आज। अब्राहम को तो सुना था 25 साल, आज देख भी लिया। हालेलुया। कहता मैं तुम्हें इंपार्ट कर दूं कुछ चीजें, ताकि तुम स्थिर हो जाओ, दैट ye may established, तुम स्टैंड हो जाओ। सेवकाई करना आसान है अगर सामर्थ आपके अंदर है तो, और सेवकाई करना सबसे मुश्किल है अगर सामर्थ आपके अंदर नहीं है तो, क्योंकि आप उस परमेश्वर का प्रचार करने के लिए जा रहे हो जो सब चीजों का उत्तर आग से देता है, जो बंधनों को छुड़ाने की बात नहीं करता, बंधनों से छुड़ाता है, जो सिर्फ स्वर्ग भेजने की बात नहीं करता, वो आपकी धरती को यहां भी स्वर्ग बनाता है। हालेलुया। एक इतना जोर के हालेलुया बोलो, शैतान की जड़ें हिल जाएं आज। हालेलुया, हालेलुया। कितना जरूरी है
सामर्थ में बढ़ना, अनॉइंटिंग में बढ़ना। अगर आप शर्मिंदगी से निकलना चाहते हैं, वो शर्मिंदगी आपकी जनरेशन से चलती आ रही हो, वो जनरेशनल की कर्ज हो, वो गरीबी की हो, वो किसी बीमारी की हो, वो किसी डिप्रेशन की हो, सामर्थ उसका इकलौता इलाज है। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूं, अगर आपको डिप्रेशन है और आप चर्च में आ जाएं, डिप्रेशन बना नहीं रहेगा, क्योंकि डिप्रेशन और सामर्थ दोनों अलग अलग हैं। जहां सामर्थ होगी वहां डिप्रेशन नहीं होगा, जहां सामर्थ नहीं होगी वही डिप्रेशन होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। आज कितने लोग हैं जो सामर्थ ना होने की वजह से शर्मिंदगी में जीवन बिताते हैं, क्योंकि अगर एलीशा वहां ना होता तो वो कुल्हाड़ी कभी पानी पे तैरती नहीं, बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग। वो जाता और उससे माफी मांगता, शर्मिंदा होता, कर्जाई भी होता, और उस समय जब अकाल के दिन, उस समय जब घटी के दिन थे, तो ये और मुश्किल होता परमेश्वर के लोगों के लिए। अगर आप अनॉइंटिंग में हैं, आपको देश की अर्थव्यवस्था तंग नहीं कर पाएगी, दुनिया की मंदी आपको तंग नहीं कर पाएगी, आपके आसपास का वातावरण आपको तंग करने नहीं पाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 उसकी 20 आयत, तुम्हारा, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब जानते हो। सब बोलो, तुम सब जानते हो। दूसरा कुरिन्थिया 1 उसकी 21-22 में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वो परमेश्वर है, और हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। अपने पड़ोसी को बोलो, जिसने तुम्हारा अभिषेक किया वो परमेश्वर है। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, जब अनॉइंटिंग आएगी तो शर्मिंदगी नहीं रहेगी, जब अभिषेक आएगा तो शर्मिंदगी नहीं होगी। उठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मुझे तेरी अनॉइंटिंग चाहिए। अनॉइंटिंग के सॉन्ग को हम गाएंगे, और थर्सडे मैं आप पर ले हैंड करूंगा ताकि आप अभिषेक से भरे, पास्टर्स के ऊपर, बिलीवर्स के ऊपर। ओके, तो वर्शिप के दौरान अपने हाथों को उठाकर खुदा से अभिषेक को मांगे और कहे परमेश्वर को कि मुझे आज तेरा अभिषेक चाहिए। वो अभिषेक जो मुझे स्थिर करे, वो वरदान जो मुझे स्टेब्लिश करे, अपने वरदानों से मुझे भर। उठा अपने हाथों को, वर्शिप में जाएंगे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस। राइट नाउ एक स्पिरिट को मैं देख रहा हूं जो परमेश्वर चाहता है इस अभिषेक के नीचे मैं उसे डांटूं और वो आपकी लाइफ को छोड़ के जाए। एक है पाप की स्पिरिट, बीमारी की स्पिरिट। इन दोनों आत्माओं को अपने हाथों को उठाओ और कहो, ऐ पाप की आत्मा जो मुझे रोकती है अभिषेक में बढ़ने से, और ऐ बीमारी का आत्मा जो मुझे रोकता है अभिषेक में काम करने से, ये दोनों आत्माएं, ये दोनों आत्माएं, ये दोनों आत्माएं
ब्रदर इसके पास जाओ भैया ना। काम करने के समय शैतान घुसा रहता है इन लोगों में। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, पाप की स्पिरिट, पाप की स्पिरिट और बीमारी की स्पिरिट और बीमारी की स्पिरिट मेरी बॉडी से, मेरी बॉडी से, मेरे जीवन से मेरे जीवन से आउट हो जाए। आउट हो जाए। पास्टर्स, बिलीवर्स, आज आपके छुटकारे का दिन है। ये दोनों आत्मा को डांटो और छुटकारा पा जाओ यीशु के नाम में। कमांड करो, पाप की आत्मा, पाप की आत्मा, बीमारी का आत्मा बीमारी का आत्मा आउट हो जाए। आउट हो जाए। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए, आउट हो जाए। कहे मेरी लाइफ से आउट हो जाए। कहे पाप का आत्मा, बीमारी का आत्मा आउट हो जाए, आउट हो जाए। मेरे शरीर को छोड़ के जाए, आउट हो जाए। बीमारी का आत्मा, पाप का आत्मा, दिन की ताकतें, सारे रोग, सारी बीमारियां आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। मेरे शरीर से, मेरी लाइफ से, मेरी बॉडी से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। कहे आउट हो जाए, अंगीकार करे आउट हो जाए। पाप का आत्मा, दिन की ताकतें, व्यभिचार का आत्मा, पाप का आत्मा, होली बीमारी का गोस्ट, आत्मा, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! पाप का आत्मा फायर! पाप का आत्मा फायर! मेरी बॉडी से, Fire. ब्लड से, हड्डियों से पाप की स्पिरिट, बीमारी की स्पिरिट Out. कम आउट। Out. कमांड करो। Out! डिग 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 Out! Out! डिग 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 डिग। Out! Out! In the mighty name of Jesus Christ, Out! come out. Out! Out! पाप की स्पिरिट, Out. पाप की स्पिरिट, Out. पाप की स्पिरिट, Out. पाप की स्पिरिट, Out. विचार की स्पिरिट, Out. नशे की स्पिरिट, Out. विचार की स्पिरिट, Out. डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट, Out. डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट, Out. विचार की आत्मा, Out. पाप की आत्मा, Out. लालच का आत्मा, Out. चोरी का आत्मा, Out. गंदगी का आत्मा, Out. अशुद्ध आत्मा, Out. होली गोस्ट, Fire. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Fire से, fire से, fire से, पाप का आत्मा out, पाप का आत्मा out, पाप का आत्मा out, व्यभिचार का आत्मा out, कहे मेरे शरीर से, मेरी लाइफ से, मेरी बॉडी से, पाप का आत्मा out, बीमारी का आत्मा out, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, पाप का आत्मा out, पाप का आत्मा out, व्यभिचार का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, बीमारी का आत्मा, रोग, सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियां, फायर से, होली गोस्ट फायर से, आउट, यीशु के नाम में, आउट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट। फायर, जैसे ही आप पाप की स्पिरिट को, बीमारी की स्पिरिट को डांट रहे हैं, वो आपकी बॉडी को, ब्लड को, हड्डियों को, सिस्टम को, चीजों को छोड़ के जा रही है। राइट नाउ नशे का आत्मा, पाप की आत्मा, व्यभिचार की, चोरी की, चोरी की, व्यभिचार की, गंदगी की, अशुद्ध चीजें खाने की, अशुद्धता की, अशुद्धता की, गंदी सोचों की, गंदी सोचों की, गंदी सोचों की, डिस्ट्रैक्शन की, चोरी की, लालच की, लालच की आत्मा, कम आउट, आउट, डिग 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 आउट, come out, come out, come out, come out, come out, Everybody, everybody, out, everybody, Out. everybody, out, 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 out. Out. मेरी बॉडी से, Out. ब्लड से, Out. हड्डियों से, out, in the mighty name of Jesus Christ. out, एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ सुसाइडल स्पिरिट के नीचे, और ये बहुत थोड़े दिनों की बात है, तुझे कॉन्टिन्यू सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, और कभी कभी ये बहुत बढ़ जाता है, एकदम से बहुत प्रेशर सा बढ़ता है दिमाग के ऊपर, और फिर ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रहता है, और ये स्पिरिट है। और आज तो यहाँ मौजूद है खमरा मेन पंडाल के अंदर, मेन टेंट के अंदर, इस मेन शेड के अंदर, और खुदावंत की आत्मा तुझे को आजाद कर रही है राइट नाउ। जैसे हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम जादू और टोने के खिलाफ प्रार्थना करें। ए स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट, ए जादू की आत्मा, ए जादू की
टोने की आत्मा, टोने की आत्मा, कैच फायर, कैच फायर, पास्टर्स कैच फायर, कैच फायर, कैच बोलो कैच फायर, जादू टोने की आत्मा तुम्हारी सेवकाई में ये काम कर रही है, तोड़ो इसे, तोड़ो 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 तुम्हारी सेवकाई के खिलाफ, लोगों पर से, जीवन पर से, विचक्राफ्ट, जादू का, टोने का, जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, कैच फायर, Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! एक पास्टर मैं यहाँ पे देख रहा हूं, तुम्हारी सेवकाई पे कॉन्टिन्यू अटैक्स हो रहे हैं और मोस्टली तुम्हारे चर्च के आसपास के लोग कॉन्टिन्यू, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और तुम हैरान हो कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, मैं अच्छा भी हूं, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं, फिर भी अटैक क्यों हो रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, वो विचक्राफ्ट, वो जादू टोने की ताकत तुम्हारे इस खिलाफ काम कर रही है। राइट नाउ इस चीज ने तुम्हें डिस्करेज कर दिया और तुम्हारी सेहत के ऊपर इसका फर्क पड़ने लगा है, खासकर तुम्हारे सिर के ऊपर। तुम यहीं मौजूद हो पास्टर सेक्शन में, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है आज और तुम्हारी लाइफ सेम नहीं होगी। चर्च अपने हाथों को उठा लो। मैं यहां पे देख रहा हूं आपके बीच में दो फैमिलीज को जिनका बच्चा नशे में, और कई बार नशे की आत्मा डांटने से वो नशा नहीं जाता, विचक्राफ्ट की स्पिरिट डांटने से वो जाता है। ये भेद की बातें हैं क्योंकि वो वहां से आया है। बोलो ए जादू की आत्मा, ए जादू की आत्मा, ए टोने की आत्मा, ए टोने की आत्मा। ऑनलाइन बिलीवर्स, चर्चेस, ब्रांचेस, रिसीव करो, रिसीव ए जादू की आत्मा, ए जादू की आत्मा, ए टोने की आत्मा, ए टोने की आत्मा। कैच फायर, 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 फायर, कैच फायर, Catch fire! कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, जादू की आत्मा कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, जादू की आत्मा कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, जादू की आत्मा कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, जादू का आत्मा कैच फायर। राइट नाउ स्पिरिट, सांप की स्नेक स्पिरिट तुम्हें छोड़ के जा रही है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, उसके पेट के बिल्कुल साइड में जहां पर लास्ट हड्डी होती है, हिप के साथ जो आगे को आती है, वहां दोनों साइड उसके पेन्स हैं, एक साइड ज्यादा एक साइड कम। खुदा का आत्मा तुझे हील कर रहा है। स्किन कंडीशन हील हो रही है, स्किन कंडीशन हील हो रही है, दर्दे जा रहे हैं, रसौलियां गायब हो रही हैं। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं तुम्हें आजाद होता हुआ देख रहा हूं। आज जो वॉमिटिंग तुम कर रहे हो, मैंने विचक्राफ्ट की स्पिरिट को तुम्हारे जीवन से निकलते देखा। लोगों ने तुम्हें खिलाया, तुम्हारे अंदर वो चीजें डाली और पवित्र आत्मा अपने दूतों को भेज के उसे निकाल रहा है। मैं हीलिंग देख रहा हूं, हीलिंग हॉल आपके पसलियों के साइड फ्रंट में हीलिंग देख रहा हूं, गर्दन में हीलिंग देख रहा हूं, सर्वाइकल हीलिंग देख रहा हूं। आपके पेट के अंदर जो छोटी छोटी गांठें मैं देख रहा हूं गायब हो रही हैं। खासकर जिस तरह लिवर होता है राइट, लेकिन वो लेफ्ट साइड पे गांठें हैं, आंतड़ियों के अंदर है, कहां है, लेकिन वो गायब हो रही है, वो गायब हो रही है। ब्रेन ट्यूमर गायब हो यीशु के नाम में, बीमारियां गायब हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी बॉडी पे, अपनी छाती पे हाथ रखो, चेस्ट पे हाथ रखो। इन जीसस नेम मैं कमांड करता हूं, हीलिंग तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रवेश करे, कमजोरी का आत्मा तुम्हें छोड़ के जाए। वो सॉन्ग है पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।
तुम्हारे पेट का रोग अभी गायब हुआ है, लेकिन तुम्हें ये मालूम तब होगा जब तुम दोबारा से स्कैनिंग करवाओगे, क्योंकि ये स्कैनिंग रिपोर्ट जो मैं देख रहा हूं एब्सोल्युटली नॉर्मल देख रहा हूं। और ये एक सिस्टर की मैं बात कर रहा हूं और खुदाबंद की स्पिरिट तुझे छू रही है राइट नाउ। एक ब्रदर को मैं यहां देख रहा हूं अपने बिल्कुल सामने। एक दोस्त से पैसे उधार लेने के बाद तेरी लाइफ सेम नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया उसके बाद। और इसकी निशानी यह है कि तूने अभी तक वो पैसे वापस नहीं किए हैं। और ये एक स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है तेरी लाइफ के ऊपर। और तू क्रिश्चियन है, लेकिन अच्छा क्रिश्चियन नहीं है। उठा अपने हाथों को उस वर्शिप के दौरान खुदा से मांगोगे कि वो आपको हील कर रहा है और डिलीवर कर रहा है। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। चिल्ली भैया खबारी आओ हटाइए, चिल्ली भैया अपनी जगह पे जाओ, हटाइए, अपनी जगह पे जाओ। खबारी आओ हटाइए, चिल्ली भैया खबारी आओ हटाइए। रूहे खुदा नू दोस्त बनाइए, रूहे खुदा नू दोस्त बनाइए। ते पींगा चढ़ गईया ने, ते पींगा चढ़ गईया ने, ते पींगा चढ़ गईया ने, ते पींगा चढ़ गईया ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। नाच के ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर, बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर, बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर, बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर। होसे दे विच यारो बंद समंदर, होसे दे विच यारो बंद समंदर। ते पींगा चढ़ गईया ने, ते पींगा चढ़ गईया ने, ते पींगा चढ़ गईया ने, ते पींगा चढ़ गईया ने। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। अपनी था यसू जी ने कल्लिया सी रूह नूं, अपनी था यसू जी ने कल्लिया सी रूह नूं, अपनी था यसू जी ने कल्लिया सी रूह नूं, अपनी था यसू जी ने कल्लिया सी रूह नूं। रूह दी मामूरी नाले तकिए यसू नूं, रूह दी मामूरी नाले तकिए यसू नूं। ते शाना बद गईया ने, ते शाना बद गईया ने, ते शाना बद गईया ने, ते शाना बद गईया ने। पाकरू यहोवा दा,
अभी अभी परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ, बहुत बड़ी गवाही है। 2023 से इसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी। लेफ्ट साइड की बॉडी ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे आज पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय चेक करके देखा ये भाई पूरी तरह से हील हो चुका। यीशु जी ने कल्याण से रूनो अपनी था, यीशु जी ने कल्याण से रूनो, हाँ अपनी था यीशु जी ने कल्याण से रूनो, अपनी था यीशु जी ने कल्याण से रूनो, रूदी मामूरी नाले तकिए यीशु नो, रूदी मामूरी नाले तकिए यीशु नो, पैशाना बद गई आने, पैशाना बद गई आने, पैशाना बद गई आने, पैशाना बद गई आने, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, हाँ पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, बसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गई आने, 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 छिल्ली पई अखा वाली आओ हटाइए, छिल्ली पई अखा वाली आओ हटाइए, छिल्ली पई अखा वाली परमेश्वर की आओ। जीवित सामर्थ्य ने इन दोनों भाइयों को छुआ। इस भाई को 2023 से पैरालाइज का अटैक हुआ था। लेफ्ट साइड बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था, चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, 3 साल पहले रीढ़ की हड्डी क्रैक हो चुकी थी, उठ बैठ नहीं पाते थे। लेकिन जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। छिल्ली पई अखा वाली आओ हटाइए, छिल्ली पई अखा वाली आओ हटाइए, रूहे खुदा नो। सुनो, कल से आप पास्टर्स हीलिंग करो, डिलीवरेंस करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ओके, घबराओ नहीं। प्रेयर में जाओ, फास्टिंग में जाओ, पवित्रताई में जाओ, कमांड करो, कमांड करो, ओके। और छोटी छोटी कमांड से शुरू करो, ओके, छोटी छोटी कमांड से। खुदावंत तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें बात करेगा। एकदम से व्हील चेयर में मत जाना, छोटे छोटे से छोटे, और अपने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना, ओके। आप जाओगे, खुदाबंद आपके संग है, वो आप हीलिंग होगी, हीलिंग होगी, ओके। ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने। अगर आप एक ही बंदा मेरे सामने रखी जाओगे बार बार और दूसरों को मौका नहीं दोगे, तो ये बेवकूफ टीम भी है और वो लोग भी। और आपको तो नजर आ रहा है कौन व्यक्ति दो बार में ले हैंड करूंगा, एक बार में तसल्ली नहीं हुई क्या? और यहां कुछ लोग हैं जिनको एक बार भी ले हैंड नहीं हुआ, 1 साल हो गया। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, बसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गई आने, 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 ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, फिर से कहो हालेलुया। यीशु के नाम में तुम बड़े काम करोगे और हीलिंग और डिलीवरेंस को करोगे। बहनें जाएंगी, पास्टर्स बहनें आप जाएंगे डिप्रेशन के रोगियों के लिए, आप हाथ रखेंगे, आप बहनों को काउंसलिंग करेंगे, परमेश्वर उन्हें डिलीवर करेगा। ये आपका वरदान है, आपका। मैं यहां भी खड़ा हूं तो आपकी बात कर रहा हूं, जो यहां खड़ी है। आप लेडीज को काउंसलिंग देंगी, परमेश्वर उन्हें डिलीवर कर देगा। पहले आप बोलती थी, वो सुनते थे, उनको अच्छा लगता था, लेकिन रिजल्ट नहीं था। मैं आपको कह रहा हूं, अब आप बोलेंगी, रिजल्ट आएगा, वो डिलीवर होगी। ये आपका गिफ्ट है, ओके। परमेश्वर आपको ग्रांट कर रहा है इस अभिषेक को। अभिषेक को कभी पैसे के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ओके।
लड़ाई झगड़ा नहीं मचाना दूसरों के घरों में, पवित्रताई में रहना, ये गिफ्ट है आप लोगों के लिए। ओके, आप जब बात करेंगी, ये प्रभु मुझसे कह रहा है, आप जब लेडीज से बात करेंगी, वो परेशान हैं, उनको दिक्कत है, आप बात करेंगे, आप प्रेयर करेंगी, वो डिलीवर होगी, मेंटली आजाद हो जाएंगे, वो रोगों से फ्री होंगी और डिप्रेशन से फ्री होंगी, उनको लाइट फील होगा, वो शांति महसूस करेगी। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। थर्सडे पास्टर्स के लिए हुआ होगा और पास्टर्स के लिए मैं प्रेयर किया करूंगा थर्सडे। ओके, थर्सडे के बाद जाओ, हीलिंग करो, डिलीवरेंस करो और मुझे टेस्टिमनीज भेजो मेंटरशिप नंबर के ऊपर कि मैं यहां से गई, मैं यहां से गया, हीलिंग हुई, डिलीवरेंस हुई, मेरी लाइफ में, मेरी सेवकाई में ये काम हो रहे हैं। ओके, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, बसदा है साडे अंदर, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने। बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर, बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर, पूछे दे विच यारा बंद समंदर, पूछे दे विच यारो बंद समंदर, ते पींगा चढ़ गईयां ने। सुनो, तुम्हारी लाइफ में जो आदमी लोग हैं वो तुम्हें समझते नहीं, यस पापा जी, तुम्हें कभी अच्छे से नहीं रखते, नहीं पापा जी, ये प्रॉब्लम है। यस पापा जी, हर औरत का फर्स्ट पति यीशु मसीह होना चाहिए। यस, अगर तुम्हारा पति, तुमने यीशु को मान लिया है और तुम उसकी आज्ञाओं पे चलती हो, तो जल्दी तुम्हारे जीवित रहते तुम्हारा अपना पति भी तुम्हारी इज्जत करने लगता है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि जो मेल्स हैं वो तुम्हें हमेशा डिसअपॉइंट करते हैं, यस पापा, और इस बात का तुम्हें अनफुलफिलमेंट है तुम्हारी लाइफ में। चिल्ली वही अखा वाली, आओ हटाइए रूहे खुदा नु दोस्त बनाइए, रूहे खुदा नु दोस्त बनाइए। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी लाइफ में डेथ स्पिरिट बहुत काम करती है। ओके, चीजें मर जाती हैं, यस, डाई कर जाती हैं, जीवित नहीं है कुछ भी। ओके, परमेश्वर तुम्हें जीवित कर रहा है आज। मौजा लग गईयां ने, ते मौजा लग गईयां ने, चिल्ले बयखा वाली, हटाइए रूहे खुदा नो दोस्त बनाइए, रूहे खुदा दोस्त बनाइए। ते पींगा चढ़ गईयां सरेंडर इन जीसस नेम। इन जीसस नेम सरेंडर। चिल्ले बयखा वाली, आओ हटाइए, आउट स्पिरिचुअल। अगर आप इसको रास्ता नहीं देंगी तो डिलीवर कैसे होगी? ओके, उसको मैनिफेस्ट करना है, आपने रोका हुआ। सजावा मुक गईयां ने,
सजावां मुक गईयां ने सजावां मुक गईयां ने पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा आप सब पे ले हैंड होना है, ओके? ले हैंड वाले हो आप सिर्फ खड़े रहो, हाथों को उठाओ, मैं आपको पकड़ लूंगा, आप जहां भी। से मोजा लग गईयां ने ते मोजा आप हाथ मत करो, सिर करो, सिर। आप हाथ पकड़ लेती छोड़ती नहीं हो। बाप बेटा पाकरू रहंदे Be healed in Jesus. सुनो, स्पिरिचुअल चीजें हो रही, ये एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। आउट! बीमारी की आत्मा, बीमारी की आत्मा आउट! जीसस ने, थैंक यू लॉर्ड। चिन्नी हाँ की कीता इनू की कीता इनू कीता की है इनू हाँ क्या किया इसको क्या किया इसको क्या किया इसको क्या किया इसको बीमार किया इसको हाँ हाँ जीसस ने छोड़ दो थैंक यू लॉर्ड आउट थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड अपने हाथों को उठाओ मैं प्रार्थना करता हूं यहोवा तुम्हें आज रात ही आजाद करे और गवाही के साथ लेके आए तुम्हारे गर्भ के फलों के साथ तुम्हारे बिजनेस के फलों के साथ वो तुम्हें भरे और वापस लेके आए रूहे खुदा दोस्त बनाइए रूहे खुदा दोस्त बनाइए अब अगर धक्का लगाएंगे तो आप मुश्किल हो जाएगी शिफा मिल गईया ने शिफा मिल गईया ने पाकरू यहोवा दा वाइट कपड़े डालने से काम नहीं आएगा काम बुद्धि से आता है बी फ्री थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड रूहे खुदा दोस्त बनाइए रूहे खुदा दोस्त बनाइए सजावां मुक गईया ने तुम कभी भी सेम नहीं हो तुम कभी भी सेम नहीं हो आमीन ऊंचा ये आशीष हमारी है आमीन ऊंचा ये आशीष हमारी है अपने हाथों को उठाओ थैंक यू ये एक मार्वलस टेस्टिमनी है कहते ये भाई पैरालाइज की वजह से कुछ खा पी नहीं पा रहे थे और अटैक जादू टोने के अटैक पूरी बॉडी वीक हो चुकी थी और आज चर्च में भी कहते व्हीलचेयर पर लेकर आए थे लेकिन जैसे फायर प्रे हुई प्रभु के आत्मा ने छुआ है और ये अपने आप जो है चल फिर ओह जीसस 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 खुदा नु दोस्त बनाई और मसली ये भी बहुत अद्भुत गवाही 2 साल से इस बैंड के घुटने के बैक साइड एक बहुत बड़ी रसौली थी जिसके कारण घुटने को बेंड भी कर पाते थे आज जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो रसौली पूरी तरह से गायब हुई और पूरी तरह से डिलीवर हो चुकी और थी अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की एक सिस्टर जो कि सुसाइडल स्पिरिट लगातार अटैक होते रहते कभी कम कभी ज्यादा और कहते लगातार अटैक थे प्रभु ने छुआ और इस तरह से अपोस्टल जी बी फ्री Congratulations, sister. Congratulations. Congratulations. और अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ उसके पेट के बिल्कुल साइड पर जहाँ लास्ट हड्डी होती वहां पर आगे हिप के साथ बहुत पेन है और प्रभु का आत्मा उसे छू रहा है और 1.5 साल से कहते सेम जगह जैसे आपने कहा वो पेन थी लगातार वो जा नहीं रही थी मेडिसिन से भी
जैसी प्रोफेसी की प्रभु ने छुआ और पूरी तरह से डिलीवर खुदा ने किया है। अपोस्टल इस तरह से 2 महीने से इस बहन के पेट के लेफ्ट साइड एक बहुत बड़ी गांठ थी, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो गांठ गायब हुई और पूरी तरह से हील हो चुकी है। थैंक यू जीसस। और अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की कि मैं एक पास्टर देख रहा हूँ, सेवकाई में कंटिन्यू अटैक, कभी कम कभी ज्यादा आपके लाइफ में होते रहते हैं और आपके सिर पर एक अजीब ही तरह का भार रहता है, जादू टोने का अटैक, और सिर पर इसका असर पड़ता है। और कहते हैं इनकी 1000 कलीसिया थी, लेकिन जब से अटैक हो रहा है लगातार सेवकाई के ऊपर, और मात्र 100 के करीब की सेवकाई रह गई और सिर पर लगातार भार और पेन में था सिर। और कहते जैसे आपने भविष्यवाणी की, खुदा की स्पिरिट ने छुआ। समटाइम आपकी कलीसिया 200 होती, अटैक होता है, 100 रह जाती। कई बार परमेश्वर आपको चेक करता है, ये 100 में वफादार है कि नहीं, कि अगर मैं इसको 200 दे दूं वफादार है, 200 से 100 कर दूं वफादार है, 100 से 500 कर दूं वफादार है। मेन बात है वफादारी। दाऊद को परमेश्वर कहता, अगर तू ये पाप ना करता मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, पर अब मैं उसे नहीं दूंगा। इसका मतलब आपकी कैपेसिटी के अनुसार परमेश्वर आपको कलीसियाएं देता है। मेक श्योर आप वफादार रहें, अप डाउन में। यीशु मसीह का थैंक यू लॉर्ड। छाया। और अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की कि एक यहाँ पर भाई है बिल्कुल सामने, उसने अपने फ्रेंड से पैसे उधार लिए, क्रिश्चियन तो है लेकिन वो अच्छा क्रिश्चियन है, जब से पैसे उधार लिए तब से अटैक है। 10 साल से प्रभु में कहते लेकिन अच्छे क्रिश्चियन नहीं थे, लाइफ सिन में थी। आज कहते जैसे चर्च में आया, वचन सुना, वर्शिप की, और जैसे प्रभु के दास ने ये बताया, और कहते एकदम से मुझे क्लिक किया माइंड में कि ये तो मैं ही हूं, कि जब से मैंने अपने क्रिश्चियन दोस्त से पैसे लिए तब से अटैक हो रहा है। लाइफ पूरी तरह से पाप में थी, खुदा की आत्मा ने छुआ। आप जैसे ही सही चलेंगे ना, यू विल शाइन, आप शाइन करेंगे थोड़े ही दिनों के अंदर। ठीक है। ओके, गले में ऐसा कुछ नहीं डालना जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी 1 साल से इस बहन के दोनों चूल्हे दोनों साइड से काम करना बंद कर चुके थे, बहुत तकलीफ में थे। आज जैसे प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, चेक करके देखा, वो सालों पुराना रोग छोड़ के जा चुका है, कोई तकलीफ नहीं, और ये बहन पूरी रीति से हील हो चुकी है। अभी अपने हाथों को उठा। थर्सडे पास्टर्स और वो कलीसिया जो अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहती है, आप इसे अटेंड करें और खुदावंद आपको छुए और आपको सेम ना रखे। उठाओ अपने हाथों को। और अपोस्टल जी ये डिप्रेशन की लंबी कतार, जैसे आपने बोला कि यहाँ पर सामर्थ्य है, वहां डिप्रेशन ठहर नहीं सकता। जैसे आपने सामर्थ्य वर्ड्स रिलीज किए, तभी कहते हैं सबका डिप्रेशन जाता रहा, प्रभु की सामर्थ्य ने छुआ है। थैंक यू जीसस। और इस तरह से अपोस्टल ये जितने भी लोग हैं आज जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद हुए, और इसके पीछे जो बहुत बड़ी भीड़ है आज जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, सालों पुराने रोग इन सभी लोगों को छोड़ के गए और पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ। संडे फिर प्रभु भोज है ना, संडे फिर प्रभु भोज है। ओके, अपने हाथों को उठाएंगे। ले हैंड वाले कहाँ हैं? हाथों को हिलाएंगे। ओके, थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को, ले हैंड की तैयारी करो। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। वर्शिप करें, अपने हाथों को उठाएं। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु 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 छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, मेरा जीवन बना दे
यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को छू यीशु छू मेरे जीवन को छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू